माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। अर्थात माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस जगह पर तीन नदियों का मिलन होता है उस जगह को संगम और त्रिवेणी भी कहा जाता है। प्रयागराज संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। सनातन धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना गया है। इसके बाद अन्य नदियों का स्थान है। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने हेतु मां पार्वती गंगा रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। सनातन शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा पृथ्वी पर आई। इसके लिए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विधान है। प्रयागराज संगम में स्नान करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पते ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परख अक्षय भट हर्षहि गाता। रामचरितमानस के बाल कांड में भी यह उल्लेखित है और हमारी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तब मकर संक्रांति का संयोग बनता है। मकर संक्रांति से श्रद्धालु जो हैं वो प्रयाग में आना प्रारंभ कर देते हैं और संगम में त्रिवेणी मैया संगम में स्नान करना आरंभ हो जाता है। विशेषकर पौष पूर्णिमा के बाद अगले दिन से माघ माह का प्रारंभ होता है और जो भी श्रद्धालु कल्पवास करना चाहते हैं, कहा जाता है कि यह माघ मास जो एक पूरा महीना है इसमें जप का, तप का, तपस्या करने का, त्याग करने का विशेष फल होता है। और संकीर्तन यहाँ पर लोग आकर एक महीने का, सवा महीने का, कभी कुछ अपना संकल्पित कुछ दिनों का कल्पवास करते हैं और उस पूरे टाइम को संकीर्तन, जप तप, ध्यान, पूजा इसी में लगाकर संगम में स्नान करके संगम की रेत पर बने हुए टेंट में अपना रहकर पूर्ण करते हैं और अपने संकल्पित समय को पूर्ण करते हैं, कल्पवास को। और कहा जाता है कि यह कल्पवास करने से श्रद्धालु जो कल्पवास करते हैं उन्हें आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन सुखमय व्यतीत होता है। विशेष इसका महत्व इसलिए है कल्पवास का कि इस पूरे माघ के महीने में कहा जाता है कि देवी देवता इस तीर्थराज प्रयाग पर जरूर पधारते हैं, संगम में स्नान करते हैं और इसी कारण से यहाँ जितने भी लोग आते हैं श्रद्धालु वह अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सारी की सारी जो भी जप तप ध्यान पूजा पाठ संकीर्तन करते हैं। माना जाता है कि अमृत मंथन के समय देव दानों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ था। उसमें अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इलाहाबाद में संगम तट पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा के तट पर गिरी थी, जिससे नदियों का यह तट पुण्य स्थान माना जाता है। इन स्थानों पर भी मकर संक्रांति के दिन स्नान करके श्रद्धालु पुण्य अर्जित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, श्रुति स्मृतियों के अनुसार तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करता है वो अनेक जन्मों के क्रियमाण संचित प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अनेक जन्म संसिद्धिम ततो जात परांगतिम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। और अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में पाप करने से
जो महाप्राश्चित होता है उन समस्त महाप्राश्चितों का प्राश्चित तीर्थराज प्रयाग में हो जाता है। अन्य जगह का किया हुआ पाप यहाँ नष्ट हो जाता है और यहाँ का किया हुआ पाप प्राश्चित वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए तीर्थराज प्रयाग सदैव विजय अवर्णनीय है, इनकी महिमा अवर्णनीय है। को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, को कह सके प्रयाग प्रभाव। यहाँ पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं गंगा संगम के स्नान से। पुण्य तीर्थ पद देख प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, पुण्य तीर्थ पद देख प्रयागा, निरखत कोट जन्म अगभागा। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन अवलोकन मात्र से अनेक जन्मों के पाप क्रियमाण संचित प्रारब्ध पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कल मध्य रात्रि के बाद भगवान सूर्य मकर राशि पर आएंगे और श्रद्धालु हिंदू भक्त गंगा जमुना सरस्वती संगम में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, उनके वांछित फलों की प्राप्ति होगी और पुण्यार्जन करेंगे। ये वैदिक और लौकिक परंपरा आदि सनातन से चला आ रहा है। मकर स्नान अर्थात मकर संक्रांति के दिन संगम स्नान स्नानकर्ता के साथ उसके पूर्वजों का भी कल्याण एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के दिन की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। पूरे साल भर में हर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो एक संक्रांति का पर्व बनता है, मगर मकर संक्रांति के पर्व से के बाद से सूर्य जो है वो उत्तरायण होने लगते हैं। उत्तरायण सूर्य जो है वो प्रगति का, उन्नति का, उजाले का प्रतीक माने जाते हैं और दक्षिणायन सूर्य जो है वो अंधकार का प्रतीक माना गया है। दक्षिणायन में जब सूर्य होते हैं तो मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। इसलिए इस संक्रांति का इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि देवता भी इस दिन मकर संक्रांति के दिन धरती पर अवतरित होते हैं और जितनी भी पुण्य नदियां हैं, चाहे वो प्रयागराज में संगम त्रिवेणी मैया हो, गंगा जी, इसका बहुत महत्व है कि इन सभी पवित्र नदियों में स्नान किया जाए, क्योंकि देवी देवता भी इस दिन धरती पर पधारते हैं और इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज में संक्रांति का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि तीर्थों के राजा माना गया है प्रयाग को। यहाँ पर प्रथम यज्ञ जब सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने करा तो सभी देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई और इसीलिए इस पावन धरती को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का संगम है, इसलिए प्रयागराज में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। भगवद गीता के अध्याय 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के 6 माह में देह त्याग करने वाले ब्रह्म गति को प्राप्त होते हैं, जबकि दक्षिणायन के 6 माह में देह त्याग करने वाले संसार में वापस आकर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद मकर संक्रांति की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके अपार वेदना सहकर शरशैया पर पड़े रहे। स्नान का अर्थ शुद्धता एवं सात्विकता है, अतः स्नान को किसी भी शुभ कार्य से पहले करने का विधान धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन चूंकि कई प्रकार से धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, अतः स्नान का महत्व अधिक हो जाता है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से सूर्य का सत्व एवं रजगुण बढ़ जाता है, जो सूर्य की प्रखर किरणों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यह अलौकिक किरणें हमारे शरीर को ओज, बल और स्वास्थ्य प्रदान करें, अतः इन किरणों को ग्रहण करने हेतु तन मन की शुद्धि के लिए स्नान करने का विधान बताया गया है। मकर संक्रांति पर
दान का विशेष विधान है। अगर व्यक्ति खिचड़ी, तिल आदि दान करे तो जीवन में शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में मेला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी इंतजाम व्यापक रूप से किए गए हैं। स्वच्छता व प्रकाश व्यवस्था का भी समुचित प्रबंध किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र में पुलिस व अन्य सभी सुरक्षा प्रबंधों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण मकर संक्रांति स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं ने बहुत ही सावधानी पूर्वक स्नान, दान आदि धार्मिक कार्य किए। मेला प्रशासन द्वारा सभी श्रद्धालुओं पर नजर रखी गई और कहीं पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर जांच केंद्र बनाए गए व ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच की गई, जिससे स्नान पर्व पर किसी तरह का संक्रमण न फैल पाए। कोविड को लेकर के इस बार मेले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो कोविड प्रोटोकॉल के जो भी नियम हैं वो सभी पूरी तरीके से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए जगह जगह पे स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग पॉइंट जो हमारे यहाँ जो मेले के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स हैं सभी जगह स्क्रीनिंग हो रही है और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु या जो भी कल्पवास करने जितने लोग भी आ रहे हैं उन लोगों से RT-PCR की जांच के बिना उनको यहाँ पे अनुमति नहीं है। कम से कम 5 दिन के अंदर का RT-PCR की जांच होनी चाहिए। तो जो भी प्रशासन ने जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं शासन स्तर पे वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ से फॉलो हो रहे हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरन तरंगे शंकर चंद्रमुख पर डोलती थी केश की काली घटा, शीश पर नव रत्नमाला, श्रवण कुंडल झूमते
पर छलकी ऐसी हर गया अज का कमंडल नख से छलकी जल की बूंद श्वेत बिंदु रमा रमण का बन गया गंगा का जल प्रगट सुर सरिता हुई युग युग की साध हुई सबल स्वर्ग की देवांगनाएं देखने आने लगी इंद्र की सब अप्सराएं गीत शुभ गाने लगी हदनी पमा पगा हदनी पमा पमा पगा हदनी पमा पगा हदनी पमा पमा पगा हदनी पमा पगा हदनी पमा पगा मा पसनी सरजी समा पसनी सरजी हदनी पमा पगा गमरे गमदा हदनी पमा पगा हदनी पमा पमा पगा हदनी पमा पगा पस गमरे नि स पस गमरे नि स सदनी पमा पगा गमरे हदनी पमा पगा हदनी पमा पमा पगा गमदा 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 का छुना हुआ था चैन तो सूर्य वंश पर छाई रश्मेघ की अभिलाषा पर पूरी हो न सकी आशा के गए सगर के पुत्र अनेक लौटा उनमें से न एक पड़े थे पाकर कपिल शाप ऋषि आश्रम में थे हुए पाप कर सके न अंशुमान पार राजा दिलीप भी गया किया भगीरथ ने प्रयास धरती को जब पाया उदास धरती को जब पाया उदास कर गणेश दुर्गा का निपट अयोध्या छोड़ चले सब साथ संग सब राग रंग को छोड़ हिमालय ओर चले अटल समाधि लगा कर अपने नारायण का ध्यान किया श्रम से कठिन साधना साधी ऐसा कर्म महान किया उनके तप से अंबर डोला उनके तप से अंबर डोला प्रभु का आसन कांप गया प्रभु ने दर्शन देकर वर दे दिया हुई राजा पे दया ब्रह्म कमंडल से आती है पावन गंगा की धारा सगर पुत्र सब तर जाएंगी हरण करेंगी दुख सारा गंगा वेग संभाले जो शिव शंकर में ही है वो शक्ति सफल मनोरथ चाहो तो फिर करो पार्वती पति की भक्ति पावितस्थले गले वलम्बिलाम्बितां भुजङ्ग तुण्डिमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमड्विनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं प्रणोतु नः शिवाशिवम् चकारचण्डताण्डवं प्रणोतु नः शिवाशिवम् चकारचण्डताण्डवं प्रणोतु
नयन से। शिखरों में वेगवती डोले फिर सरिता, कल कल झल झल धुन में बोले फिर सरिता। तू ही अलकनंदा है, तू ही है मंदा, तू कहलाए भगीरथी है विपथगामिनी। कपिल आश्रम में पड़े गंगा चरण, सगर पुत्रों का हुआ भव से तरण। माह तू वरदान है, तू दुख हरण सबको है अपनाया, सभी को दी शरण।